पटना हाई कोर्ट ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। कोर्ट ने एक साथ 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। इन विधायकों में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, ऊर्जा और वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, जेडीयू विधायक चेतन आनंद और आरजेडी के विधायकों समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। ये नोटिस चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों की ओर से दायर की गई चुनाव याचिकाओं पर जारी हुआ है। इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस शशि भूषण प्रसाद सिंह और जस्टिस अशोक कुमार पांडे शामिल हैं, कर रही है। अदालत ने साफ किया है कि नोटिस जारी करना दोष सिद्ध होना नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना है कि याचिकाओं में पहली नजर में सुनवाई योग्य आधार पाया गया है। हारने वाले प्रत्याशियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि इन विधायकों ने नामांकन के समय अपने चुनावी हलफनामे यानी फॉर्म 26 में गलत या फिर अधूरी जानकारी दी है। आरोप है कि कुछ ने अपने आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी, कुछ ने अपनी संपत्ति, देनदारियों या फिर शैक्षणिक योग्यताओं का सही खुलासा नहीं किया। कुछ याचिकाओं में वोटिंग और मतगणना में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं। यहाँ तक कि वोट खरीदने जैसे आरोप भी इन याचिकाओं में शामिल हैं। एक मामला मोहनिया सीट से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां आरजेडी प्रत्याशी का नामांकन रद्द किए जाने पर सवाल उठे हैं। दिसंबर में ये याचिकाएं दायर हुई थी। 21 जनवरी को पहली बार नोटिस जारी हुआ। विधायकों को 4 हफ्ते में जवाब देना था, लेकिन सभी ने जवाब दाखिल नहीं किया। इसके बाद 19 फरवरी को दोबारा नोटिस जारी हुआ। इन 42 विधायकों में सत्ताधारी गठबंधन के विधायक ज्यादा बताए जा रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू के विधायक संख्या में ज्यादा हैं। ऊर्जा और वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू से हैं, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा बीजेपी से हैं, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, चेतन आनंद जेडीयू से जुड़े हैं, वहीं अमरेंद्र आरजेडी के विधायक हैं। यानी मामला सिर्फ एक दल तक सीमित नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक इसमें शामिल हैं। लेकिन संख्या के लिहाज से एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू के विधायक ज्यादा बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में आखिर कानून क्या कहता है। चलिए आपको ये भी बता दें कि किस पार्टी के कितने विधायक इस लिस्ट में शामिल हैं। तो सबसे ज्यादा विधायक भाजपा के हैं। भाजपा के 25 विधायकों के खिलाफ याचिका दायर हुई है। इसमें माधव आनंद, अजय कुमार, राजेश कुमार सिंह, ऋतुराज कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, जितेंद्र कुमार, बाबूलाल सौरैया, आईपी गुप्ता, सतीश कुमार सिंह, कविता देवी, हरि नारायण सिंह, रितेश कुमार सिंह, अभिषेक आनंद, रमा निषाद, राजकुमार राय, प्रेम कुमार, विशिष्ट सिंह, जीवेश मिश्रा, शुभानंद मुकेश, विनोद नारायण झा, विजय सिंह, अनिल कुमार और पंकज कुमार राम शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के 8 विधायक इस सूची में हैं। इनमें फैजल रहमान, देवयंती यादव, अभिषेक रंजन, मनोज विश्वास, चेतन आनंद, अनीता और अमरेंद्र कुमार शामिल हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के 7 विधायकों के खिलाफ भी याचिका दायर हुई है। इनमें कौशल किशोर, संगीता कुमार, कृष्ण मुरारी शरण, विनय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, बैद्यनाथ प्रसाद और रत्नेश सदा शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 1 विधायक परवेज आलम और सीपीआई एमएल के 1 विधायक संदीप सौरभ के खिलाफ भी याचिका दायर की गई है। तो ये पूरा मामला संविधान के अनुच्छेद 329 बी और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत चल रहा है। अनुच्छेद 329 बी के मुताबिक चुनाव परिणाम को चुनौती सिर्फ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका के जरिए दी जा सकती है। सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में अपील बाद में की जा सकती है। वहीं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 कहती है कि अगर भ्रष्ट आचरण साबित होता है तो चुनाव रद्द किया जा सकता है। धारा 123 में भ्रष्ट आचरण की परिभाषा दी गई है। अगर ये साबित हो जाए कि उम्मीदवार ने जानबूझकर गलत जानकारी दी या फिर वोटरों को प्रभावित किया तो उसका चुनाव अमान्य हो सकता है। धारा 125A के तहत हलफनामे में झूठी जानकारी देने पर 6 महीने तक की सजा या फिर जुर्माने का भी प्रावधान है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में पीयूसीएल मामले में साफ कहा था कि वोटर को उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी जानने का अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इसके बाद चुनाव आयोग ने फॉर्म 26 में आपराधिक मामले, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता बताना अनिवार्य कर दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ये भी कहा है कि हर छोटी मोटी चीज छूट जाने में सदस्यता नहीं जाती, लेकिन अगर बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई हो जिससे वोटर प्रभावित हो सकता है तो मामला गंभीर माना जाएगा। अब सभी विधायकों को अपना जवाब दाखिल करना होगा। कोर्ट उनके जवाब और सबूतों की जांच करेगी। जरूरत पड़ी तो गवाह बुलाए जा सकते हैं या फिर चुनाव आयोग से रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है। अगर आरोप साबित होते हैं तो संबंधित विधायक का चुनाव रद्द हो सकता है, लेकिन अगर आरोप साबित नहीं होते तो याचिकाएं खारिज भी की जा सकती हैं। फिलहाल मामला कानूनी प्रक्रिया में है, लेकिन इतना तय है कि ये केस बिहार की राजनीति पर आने वाले महीनों में बड़ा असर डाल सकता है। आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।